students, a very good morning to all of you. Welcome to LFCS online classes. Today I am going to explain chapter 10, browsing the internet. Okay, so today's your topic is using reading view. Using reading view, कैसे हम reading view का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। स्टूडेंट्स, आपने कल क्या पढ़ा था? कल के वीडियो में जो मैं आपने फ्राइडे के वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी वेब पेज को फेवरेट लिस्ट में ऐड करते हैं और कैसे हम ओपन करते हैं। पढ़ा था ना, सेविंग अ फेवरेट वेब पेज एंड ओपनिंग अ फेवरेट वेब पेज। सबको समझ में आ गया था? ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड लुक एट पेज नंबर 122। 122। आई होप आप लोगों ने कल का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। आज आप पढ़ेंगे कि कैसे हम रीडिंग व्यू का यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग रीडिंग व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एज अलाउ यू टू रीड वेब पेजेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है किसी भी बाधा या विकर्षण। माइक्रोसॉफ्ट एज किसी भी बाधा के बिना वेब पेज को पढ़ने की अनुमति देता है। इट रिमूव्स अननेसेसरी एलिमेंट्स सच एज बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर पॉप-अप्स फ्रॉम अ वेब पेज एंड अलाउ यू टू रीड एन आर्टिकल क्लियरली। या जितने भी अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व और अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक। जितने भी क्या होते हैं जो जरूरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट्स या अदर पॉप-अप्स वेब पेज से उन्हें क्या करता है? रिमूव्स करता है। एंड अलाउ यू टू रीड एन आर्टिकल क्लियरली, और आर्टिकल को क्लियरली पढ़ने की अनुमति देता है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या करता है? जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करके आर्टिकल्स को क्लियरली पढ़ने की अनुमति भी देता है। सो हाउ टू व्यू अ वेब पेज इन रीडिंग व्यू। कैसे हम रीडिंग व्यू में वेब पेज को व्यू कराते हैं, व्यू में दिखाते हैं, प्रदर्शित कराते हैं। कैसे कराते हैं? तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम रीडिंग व्यू में वेब पेज को व्यू कराते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप इज ओपन अ वेब पेज। ओपन अ वेब पेज। देन सेकेंड स्टेप इज क्लिक द रीडिंग व्यू बटन इन द एड्रेस बार। सबको पता है कि एड्रेस बार में आपका रीडिंग व्यू बटन्स होता है, हब बटन्स होता है, शेयर बटन होता है ना, मेक नोट्स बटन होता है, वेब नोट्स बटन होता है, नेविगेशन बटन होता है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वेब पेज पे। ओपन अ वेब पेज। उस वेब पेज को ओपन करेंगे जिसको आप रीडिंग व्यू में क्या करना चाहते हैं? रीडिंग व्यू बटन पे, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, फिगर नंबर 10.19। ओके, देन द वेब पेज reappears without any necessary page elements। वेब पेज क्या होगा? दोबारा से दिखाई देगा बिना देखिए अननेसेसरी पेज एलिमेंट्स, विदाउट कोई भी अननेसेसरी पेज आपके एलिमेंट्स के बिना ही आपको दोबारा वेब पेज दिखाई देगा। देन क्लिक द रीडिंग व्यू बटन अगेन टू रिटर्न टू द नॉर्मल व्यू ऑफ द वेब पेज। क्लिक करेंगे रीडिंग व्यू बटन पे, दोबारा से आपको नॉर्मल वेब पेज पर आने के लिए आप रीडिंग व्यू बटन को दोबारा क्लिक करेंगे। वापस आने के लिए, नॉर्मल व्यू में आने के लिए आप रीडिंग बटन को क्या करोगे? दोबारा से क्लिक करोगे। रीडिंग व्यू ऑफ अ वेब पेज। लुक एट फिगर नंबर 10.20। देखिए वेब पेज रीडिंग व्यू में वेब पेज को देखिए। वेब पेज का रीडिंग व्यू, जब आपने वेब पेज को ओपन किया, ओके, उसमें क्या हुआ? वेब पेज को ओपन करने के बाद रीडिंग व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एड्रेस बार में दिख रहा है ना रीडिंग व्यू बटन। देन जो वेब पेज होगा वो बिना किसी अननेसेसरी पेज के, मतलब जो आवश्यक पेज नहीं थे उनके बिना ही आपको वेब पेज दोबारा से दिखाई देगा। दिख रहा होगा फिगर। जैसे रीडिंग व्यू बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही कोई भी पेज अननेसेसरी जो है वो ओपन आपको नहीं दिखाई देगा आपके वेब पेज पर। देन रीडिंग व्यू बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि आपको नॉर्मल व्यू में आना है, वेब पेज के नॉर्मल व्यू में आपको वापस आना है, तो आप दोबारा से रीडिंग व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो नोट, सम वेब पेजेस कैन नॉट बी ओपन इन रीडिंग व्यू।
कुछ वेब पेज ऐसे होते हैं जो रीडिंग व्यू में ओपन नहीं किए जा सकते। दी रीडिंग व्यू बटन्स इज डीएक्टिवेटेड फॉर सच वेब पेजेस। रीडिंग व्यू बटन्स क्या होते हैं, कुछ वेब पेजेस के लिए क्या होते हैं, डीएक्टिवेटेड होते हैं, असक्रिय होते हैं। कुछ देखिए, कुछ वेब पेज जो हैं वो रीडिंग व्यू में ओपन नहीं किए जा सकते, कुछ ही, सब नहीं, सब नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि सारे वेब पेजेस को हम रीडिंग व्यू बटन में ओपन कर सकते हैं, तो बोलोगे नहीं, हम कुछ को ही ओपन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वेब पेज होते हैं जिन्हें हम रीडिंग व्यू में ओपन नहीं कर सकते। तो आप बताओगे कुछ वेब पेजेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम रीडिंग व्यू में ओपन नहीं कर सकते, ठीक। और रीडिंग व्यू बटन जो होता है वो कुछ वेब पेजेस के लिए डीएक्टिवेटेड होता है। क्या होता है, रीडिंग व्यू बटन जो होता है वो कुछ वेब पेजेस के लिए डीएक्टिवेटेड होता है। ओके, तो रीडिंग व्यू क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो किसी भी बाधा के वेब पेज को पढ़ने की अनुमति देता है, अलाउ करता है पढ़ने का। और जो भी उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट, अदर पॉपअप आता नहीं है। जब क्या होता है, जब कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें अदर वेब पेजेस भी ओपन होने लगते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार आने लगता है, उसी बीच में बैनर्स दिखाई देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो उसके बिना ही आपको रीडिंग व्यू बटन्स पढ़ने की अनुमति देता है। जैसे आप मोबाइल ओपन करते हो, नेट ओपन करते हो, तो आप कुछ और देखते हो, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, बैनर्स आप दिखाने लगते हैं, तो उसके बिना भी रीडिंग व्यू का यूज़ करके उसमें जो अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं उनको हटा के आपको क्लियरली, जो आर्टिकल्स होते हैं उनको क्लियरली पढ़ने की अनुमति देता है। कौन देता है, रीडिंग व्यू बटन, उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक। समझ में आया क्या होता है रीडिंग व्यू बटन। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय चिल्ड्रन। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू टुडेज टॉपिक। ओके, आज की टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।